नाज़रीन, स्पार्क के नतीजे में आग जलती है, एक बैटरी पावर प्रोड्यूस करती है, एक न्यूक्लियर बम एक्सप्लोजन का बायस बनता है। इन सभी चीज़ों से साबित होता है कि एनर्जी अपनी हालत को तब्दील करती रहती है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स, ये कहना गलत ना होगा कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, मतलब कि कोई नई एनर्जी ना ही पैदा की जा सकती है और ना ही तबाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू शाहवार टीवी। वन द पैराडॉक्सिकल डार्क एनर्जी हमारी कायनात की एक्सपेंशन को एक्सेलरेट करती है। नाज़रीन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी कहा जाता है, जिसके मुताबिक एक क्लोज सिस्टम में एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। हमारा यूनिवर्स भी एक क्लोज सिस्टम है। इसी तरह एनर्जी की दो बेसिक फॉर्म्स हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, और इनके सम को मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। किसी हॉट ऑब्जेक्ट में मौजूद हीट इसके एटम्स और मुतहरिक मॉलिक्यूल की मैकेनिकल एनर्जी है। 19th सेंचुरी फिजिसिस्ट के मुताबिक किसी मूविंग मशीन की मदद से पैदा होने वाली हीट दरअसल इस मशीन की ग्रॉस मैकेनिकल एनर्जी होती है, जो कि माइक्रोस्कोपिक मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसी तरह से केमिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की एक किस्म है, जो कि खास तौर पर मॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्ड्स में स्टोर्ड होती है। नाज़रीन, आग दरअसल केमिकल एनर्जी के थर्मल एनर्जी में तब्दील होने का नतीजा है। इसी तरह एक बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। जब फिजिसिस्ट ने पहली बार क्वांटम थ्योरी को फॉर्मुलेट किया, दे रियलाइज्ड कि एक एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन किसी एक एनर्जी लेवल से दूसरे में जंप कर सकता है, जो कि एनर्जी कंजर्वेशन के खिलाफ है। आइंस्टाइन के मुताबिक क्वांटम मैकेनिक्स डिफाइंड एनर्जी कंजर्वेशन एंड इट टर्न्स आउट ही वाज राइट। कुछ सालों बाद आफ्टर फिजिसिस्ट डिफाइंड क्वांटम मैकेनिक्स, साइंसदानों को समझ आया कि ऐसा जरूर है कि हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी प्रोबेबिलिस्टिक हेज में फ्लक्चुएट करती है, मगर इस प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कांस्टेंट ही रहती है। अलबत्ता फिर एनर्जी कंजर्वेशन की राह में मॉडर्न कॉस्मोलॉजी ने नई मुश्किलात खड़ी कर दी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह दरअसल डार्क एनर्जी को समझा जाता है। मगर हमारा यूनिवर्स तो एक क्लोज सिस्टम है विद अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो फिर कैसे हमारा यूनिवर्स फैल सकता है? आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी के मुताबिक रीजन्स ऑफ स्पेस जो कि पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं, हमेशा स्पेस को आउटवर्ड पुश करते हैं, और जब ये स्पेस एक्सपैंड होती है तो ये स्टोर्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को रिलीज करती है, जो कि इंट्रिंसिक एनर्जी में तब्दील होती है। दैट फिल्स द न्यूली क्रिएटेड वॉल्यूम, मतलब कि यूनिवर्स की एक्सपेंशन भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मदद से कंट्रोल होती है। इसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए शाहवार टीवी को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा।